हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो था ऑसोलेशन पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो है वो जो बोर्ड जो हमें प्रोवाइडेड किया है डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। पिछली बार एमसीक्यू लिए, आज हम 1 मार्क क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में ये 8 मार्क के होते हैं और एमसीक्यू हमारे फाइनल एग्जाम में 10 मार्क के होते हैं डियर स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे दोनों भी क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है। तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर इन 1/4 सेकंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मानो अगर सिंपल पेंडुलम है, आप उसका इजीली आंसर निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। विद इन 1 मिनट में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गए उसकी मीन पोजीशन, ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अगर यहां से अगर पेंडुलम रिलीज किया तो वो उसका हो जाएगा फिर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन से अगर पेंडुलम रिलीज करते हैं यहां से, तो वो मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन के बाद ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, अगेन रिटर्न मीन पोजीशन पे आएगा और अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे अगर पहुंच गया तो वहां पे 1 ऑसोलेशन होता है और 1 ऑसोलेशन के लिए टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो होती है टी। ओके, अब 1 ऑसोलेशन करने के लिए उसको 4 बार यहां से गुजरना पड़ेगा। ये एक यहां पे आया, यानी यहां पे हो गया T/4, उसके बाद यहां से यहां आया प्लस T/4, यहां से यहां आया प्लस T/4 और यहां से यहां आया प्लस T/4। ओके, यानी इसका हमने एडिशन की तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, यानी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसोलेशन, दैट इज दी टी। अब 1 एंड से और यहां तक आ रहा है तो ये यहां से इतना होगा वो, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू कितना होगा T/2, यानी T/2 वेन पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर, उसको T/2 टाइम लगेगा और वो वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, वो वैल्यू दी हुई है हमें 1/4 सेकंड, यानी यहां से हमें मिलेगा T = 1/2 मिलेगा। T = क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें पूछी गई है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगे डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद हमें सेकंड जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कैसा होगा, सेकंड क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 2 सेंटीमीटर एट द एक्सट्रीम पोजीशन, द फोर्स इज 4 न्यूटन, व्हाट इज द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो यहां पे हमें जो फोर्स की जो वैल्यू दी हुई है, ओके, वो फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है डियर स्टूडेंट, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक पोजीशन पे है तो उसका जो डिस्टेंस जो है, एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है, हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी ±2 ने लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड में 2 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, यानी ये हो गया हमारा x = 2 सेंटीमीटर, कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, यानी इसको हमने x1 किया तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा F1 की वैल्यू हमें दी हुई है 4 न्यूटन। ओके, उसके बाद व्हाट इज द फोर्स एट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये होगा हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होता है, ये होता है, और यहां से इतना डिस्टेंस कितना होता है, माइनस से, प्लस से, माइनस से, ऐसा हम डिनोट करते हैं। ओके, तो मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहां से इतना डिस्टेंस जो होगा, x2 की वैल्यू कितना होगा, a/2 रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारी, x2 की जो वैल्यू है वो है हमारी a/2, x2 की वैल्यू कितनी है, a/2 है, और x1 दैट इज इक्वल टू a। ओके, तो यहां पे अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, हमें पता है जो फोर्स जो होता है
दैट इज इक्वल टू के एक्स, मैग्नीट्यूड में लिया है डियर स्टूडेंट, वैसा फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है। तो हमें निकालना है F2 की वैल्यू। सो F2 इक्वल टू कैसा रिलेशन है x के साथ, रिलेशन कैसा है x के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इक्वल टू x2 बाय x1, दैट इज इक्वल टू x2 बाय x1। आप यहां से x2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर अगर यहां से अगर लिया तो आप फॉर्मूले में आप वैल्यू से भी निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट, लेकिन यहां से अगर हमने फॉर्मूला अगर यूज किया तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल होता है, 2 सेंटीमीटर लाने की जरूरत नहीं है, हमें फोर्स ही निकालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो x2 की वैल्यू है ये बाय 2 और x1 है ये, x2 बाय x1 कितना होगा, फिर x2 बाय x1 ये बाय 2 अपॉन ये, यानी ये क्या हो जाएगा, x2 बाय x1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1/2। यहां पे कितना मिलेगा हमें, 1/2। F1 हमें दिया हुआ है 4 न्यूटन दिया हुआ है, तो F2 इक्वल टू क्या होगा, F1/2 होगा, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सॉरी, दैट इज इक्वल टू कितना है, F1/2 कितना होगा, F1/2 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज दी 2 न्यूटन। यानी इसका आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 2 न्यूटन। आपको ये डायरेक्ट लिखना है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज 2 न्यूटन। ये ऐसा आपको डायरेक्ट लिखना है। ओके, आपको पहले रफ में सॉल्व करना पड़ेगा और रफ में सॉल्व करके फिर उसको डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है 2 न्यूटन। आपको ये पूरा प्रोसेस रफ में करना है डियर स्टूडेंट। ओके, तो अगर आप, क्योंकि इसका एक ही मार्क है तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर को आपको मार्क मिलेगा, ये प्रोसेस को आपको मार्क नहीं मिलेंगे। ये प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। और इसका अगर हमने सेकंड अगर मेथड अगर देखा, सेकंड मेथड से कैसा होगा, x2 की वैल्यू ये बाय 2 होगी और x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर हमने 2 सेंटीमीटर अगर ली, ओके, तो x2 कितना होगा, x2 कितना होगा, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। और हमारा जो फॉर्मूला होगा फिर F2 बाय F1 दैट इज इक्वल टू x2 बाय x1 यानी 1/2 यानी वही हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट, F2 दैट इज इक्वल टू F1/2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज दी 2 न्यूटन। आप अल्टरनेटिव मेथड से भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट। और ये जो हमने कैंसिल किए हैं एम्पलीट्यूड से, विदाउट वैल्यू से, उससे भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। उसके बाद a simple pendulum is inside a spacecraft, what will be its periodic time, what will be its, अब हमें पीरियोडिक टाइम पूछा गया है और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/g। तो स्पेसक्राफ्ट में g टेंस टू 0 होता है, मींस पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेटेड। इसका जो पीरियड जो होगा वो कितना होगा, इंफिनिटी। कितना पीरियड होगा, इंफिनिटी। मींस द पीरियोडिक टाइम ऑफ द पेंडुलम इन अ स्पेसक्राफ्ट इज इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, टेक द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, T इक्वल टू 2π√m/k, K इज द फोर्स कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, n इक्वल टू 1/t, दैट इज इक्वल टू 1/2π√k/m, √k/m। ये भी आपको डायरेक्ट लिखना है डियर स्टूडेंट फॉर्मूला। ओके, उसके बाद सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन है। सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन, और सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे नहीं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका जो डेफिनेशन होगी, सिंपल ऐसी डेफिनेशन होगी, इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स बाय पार्टिकल
ट्रेवल्स बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सिंपल ऐसी डेफिनेशन होगी। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट डज द फेज ऑफ पाई बाय 2 इंडिकेट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहां पे अगर पार्टिकल अगर यहां पे अगर है, ओके, उसके बाद यहां पे एंगल उसने किया हुआ है फाई, और ये हो गए उसकी पोजीशन P0 पोजीशन कहेंगे, और आफ्टर टाइम T इट acquired पोजीशन P एट ओमेगा T। ओके, तो यहां पे जो थीटा जो होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा T प्लस पाई, ये होगा फेज। ये क्या होगा, फेज होगा। ओके, अब ऐसा हमारा डायरेक्ट डायग्राम बने हैं। ये भी आपको डायरेक्ट ही लिखना है डियर स्टूडेंट, लेकिन ये हो गया हमारा थीटा फेज। ये क्या हो गया हमारा थीटा फेज। ओके, अब पाई बाय 2 रेडियन है, पाई बाय 2 रेडियन यानी 90 डिग्री है। ओके, अगर 90 डिग्री पे अगर यहां पे अगर पार्टिकल अगर पहुंचता है, ओके, तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो पार्टिकल अगर पाई बाय 2 रेडियन अगर फेज है तो इट इज रीच एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इट इज रीच एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे पहुंचा है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल यानी पाई बाय 2 होगा। तो पार्टिकल कहां पे पहुंचेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। ड्यूरिंग दी फर्स्ट ऑसिलेशन यहां अगर 5 पाई बाय 2 अगर होता, पाई बाय 2 की जगह अगर 5 पाई बाय 2 अगर होता, तो फिर वो कौन से पोजीशन पे होता, वही पोजीशन पे रहता, ये जो है वही पोजीशन पे रहता, लेकिन फर्स्ट ऑसिलेशन के जगह क्या होता, सेकंड ऑसिलेशन। 5 पाई बाय 2 अगर हमें फेज अगर दिया होता तो पार्टिकल इज एट दी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग दी सेकंड ऑसिलेशन होता, फर्स्ट ऑसिलेशन की जगह। अगर यहाँ पे अगर 3 पाई बाय 2 अगर हमें दिया होता, 3 पाई बाय 2 अगर दिया होता, तो 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री होती। 270 डिग्री यानी पार्टिकल जो रहेगा यहां से, पार्टिकल जो रहेगा ये होगा यहाँ पे 180 और ये होगा 270, यानी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल रीच एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर 3 पाई बाय 2 अगर होता तो, 3 पाई बाय 2 अगर होता तो, और पाई अगर होता तो 180 डिग्री रहता है, और पाई 180 डिग्री पे क्या होगा, फिर पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन एंड स्टार्टिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये भी आपको डायरेक्ट लिखना है डियर स्टूडेंट। व्हेन द पार्टिकल इज एट 5 बाय 2 रेडियन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, दिस फेज डिफरेंस पाई बाय 2 इंडिकेट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ पार्टिकल एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। बस ऐसा लिखना है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट आंसर लिखने रहते हैं इसको। ओके, तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। अदर जो क्वेश्चन जो है, अदर चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देख सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।